हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक सवाल जो एफडी के अगेंस्ट मिलने वाले क्रेडिट कार्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब सवाल तो वैसे इस क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल उनके बीच में ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को सबसे पहले तो सवाल का जवाब दूँ और भी कुछ जो है जानकारियाँ जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए से पहुँचा सकूँ आप तक। तो चलिए दोस्तों, बस आप वीडियो को शुरू करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे और आपको इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो सवाल को समझने से पहले यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जो आप एफडी पर क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो बैंक को सिक्योरिटी दे करके क्रेडिट कार्ड लेते हैं। सिक्योरिटी वही जो आपकी एफडी होती है बैंक में, वो सिक्योरिटी होती है, बैंक के पास पड़ी रहती है और फिर आपको बैंक उस सिक्योरिटी के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड देता है, तो इसको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। या फिर अगर आप चाहें तो इसको एफडी क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी भी इसको कह सकते हैं। आप कुछ भी कहें, मतलब इसका सेम ही होता है कि जो क्रेडिट कार्ड हमें एफडी पर मिला है वही इसका मतलब है। तो अगर मैं जो कहीं पे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कह दूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं किस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं खास तौर पे जो है कोटक महिंद्रा बैंक के जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है उनके बारे में बना रहा हूँ और अदर बैंक्स के मैं धीरे धीरे करके वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि उनसे भी मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। और कोटक महिंद्रा बैंक से मैंने कांटेक्ट किया, सारी जानकारियां मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी वो जानकारियां पहुंचाऊं ताकि जो आपके कन्फ्यूजन और जो आपके डाउट्स वगैरह हैं वो सब क्लियर हो सकें। तो सवाल ये होता है जो हमारे एफडी पर क्रेडिट कार्ड होता है उसको लेकर के कि हमने एफडी पर क्रेडिट कार्ड ले लिया, मतलब हमने एफडी कराई और उसके बाद हमें क्रेडिट कार्ड मिल गया, हमने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, फिर कुछ दिनों के बाद हमें जो है कोई मजबूरी आ पड़ी कि हम अपना एफडी ब्रेक करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने एफडी ब्रेक कर दें तो क्या एफडी ब्रेक करने के बाद हमारा क्रेडिट कार्ड एक्टिव रहेगा, मतलब कि चलेगा, या फिर वो कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, काम नहीं करेगा? तो ये एक सवाल है दोस्तों। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमने जो जैसे कि क्रेडिट कार्ड बनवाए एफडी के बेस पे, तो हमने एफडी जैसे मान लीजिए कि 1 साल के लिए कराया है, तो जब वो जो है 1 साल उसके पूरे हो गए, यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कंप्लीट हो गया, हमारी एफडी मैच्योर हो गई, तो अगर हम उसको विड्रॉल करना चाहें तो विड्रॉल करने के बाद हमारा क्रेडिट कार्ड जो है वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। और ये सवाल जो है मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आईसीआईसीआई बैंक के इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। तो उसमें मैंने जो है आईसीआईसीआई बैंक का जो इंस्टा सेव एफडी अकाउंट है उसमें मैंने बताया था कि आप कैसे आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैंने एफडी करके और क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करके दिखाया था आप लोगों को। वैसे वो सिर्फ जो है आपको इंस्टा सेव एफडी अकाउंट पर ही नहीं मिलता। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट या कोई सेविंग्स अकाउंट है आपके पास, तो आप एफडी करके वो क्रेडिट कार्ड आसानी से, जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था, अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको एफडी करनी है, जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर बताया, आपको एफडी करके और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, वो हो जाएगा। तो उसमें मैंने जो है पीरियड जो चूज़ किया था वो 1 साल का था, यानी कि जो टर्म था एफडी का वो मैंने 1 साल के लिए चूज़ किया था। वैसे वहाँ पे था भी कि 1 साल के लिए आपको एफडी करनी है। तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि 1 साल के लिए हमने एफडी कर लिया, उस पर हमें क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो वो क्रेडिट कार्ड क्या 1 साल के बाद जो है वो क्लोज़ कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा है क्या? तो मतलब ये भी एक सवाल, ये भी एक डाउट लोगों के मन में है कि हमने 1 ही साल के लिए एफडी कराई, तो इसका मतलब कि एफडी का जो मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के अंदर वो पूरा हो गया तो वो क्रेडिट कार्ड कहीं बंद ना हो जाए। लोगों में ऐसी भी डर है कि कहीं EMI वगैरह वो चला रहे हैं, बाद में उनका कार्ड क्लोज़ हो गया तो फिर तो ऐसे में दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे जो बैंक से कांटेक्ट करते हैं और उससे सही से एकदम अच्छे से जानकारी लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि कैसे क्या होता है, कैसे काम जो है करता है, लेकिन फिर भी मैं अगर बताऊंगा बिना सबूत के, बिना आधार के, तो आप लोग, बहुत लोग जो हो सकता है कि मेरी बात से एग्री ना करें। तो मैंने सोचा कि बैंक से कांटेक्ट करें तो सारे सबूतों और आधारों के बाद आप लोगों से जो है मैं बात करूं इसके बारे में और आप लोगों को जानकारी दूं और सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा ताकि कोई डाउट ना रह जाए कि मैं कहीं पे जो अपनी तरफ से कुछ बात बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि अगर हमने जो एफडी ब्रेक कर ली बीच में कहीं पे, तो हमारा क्रेडिट कार्ड वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप एफडी ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस एफडी के ऊपर लीन लगा होता है, यानी कि आप एफडी बिना बैंक की मर्ज़ी से
वो नहीं विड्रॉल कर सकते हैं, नहीं ब्रेक कर सकते हैं। ये एक जो है कानून होता है अगर आप एफडी पर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको पता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो वीडियो है ये खासकर जो है कोटक महिंद्रा बैंक के जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हैं उनके बारे में बना रहा हूँ मैं। जो कोटक महिंद्रा बैंक का एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड आपको कोटक महिंद्रा बैंक एफडी के अगेंस्ट देता है, उसी के बारे में ये वीडियो है। वैसे दूसरे बैंकों के भी कुछ जो इसी तरह के रूल्स होंगे, तो आप यही मान के चलिए कि लगभग जो बैंकों के इस मामले में रूल्स सेम ही होते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे बैंक हो जो आपको थोड़ी बहुत छूट दे दे इसको लेकर के, लेकिन बैंकों के जो रूल्स होते हैं वो लगभग सेम ही से होते हैं। हाँ, तो एक बात हो गई कि जब आप एफडी ब्रेक करते हैं तो वो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, चलता नहीं है वो। और दूसरी बात ये समझने की है कि आपकी एफडी पर लीन लगा होता है और आप जो है बिना उस लीन को हटाए अपनी एफडी को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो आपको लीन कैसे हटाना होगा वो भी मैंने जो है बात करके उनसे पता किया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल कराना होगा, कैंसिल करा लेते हैं तो फिर आप अपने एफडी को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब है कि सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराना होगा, उसके बाद आप अपनी एफडी ब्रेक कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे सवाल के ऊपर कि मान लीजिए हमने 1 साल की एफडी करा रखी है, तो 1 साल की एफडी पर क्रेडिट कार्ड हमारा चल रहा है, तो वो 1 साल जब कंप्लीट हो जाते हैं यानी कि हमारी एफडी मैच्योर हो गई, अब हम उसको जो विड्रॉल करना चाहें तो क्या विड्रॉल करने के बाद हमारा क्रेडिट कार्ड चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो मैंने उनसे जो कॉल पे बात की, पहले सवाल के लिए तो मैंने उनसे ट्विटर पे कांटेक्ट किया था, तो आप खुद ही यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मैंने उनसे जो क्या बात की ट्विटर पे, तो उसके बाद उन्होंने क्या मुझे रिप्लाई किया, तो आप खुद ही पढ़ लीजिए। मैंने यही सवाल किया था कि अगर हम अपना एफडी जो है ब्रेक कर देते हैं जिस पे हमने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो क्या हमारा क्रेडिट कार्ड चलेगा या नहीं, तो उन्होंने बताया कि नहीं चलेगा। और दूसरा जो सवाल था आप लोगों का कि हमारी एफडी अगर मैच्योर हो गई है, हमने 1 साल के लिए एफडी कराई है, हम एफडी विड्रॉल कर लेते तो हमारा क्रेडिट कार्ड चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्या होगा हमारे क्रेडिट कार्ड का। तो मैंने इसके बारे में तो खैर उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी एफडी जो है वो मैच्योर तभी होगी जब आप अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल कराएंगे। यानी कि एफडी को आप तभी विड्रॉल कर सकते हैं जब आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है क्लोज करा लेते हैं, यानी कि कैंसिल करा लेते हैं। तो दोनों मामलों में ही आपको सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज कराना होगा, चाहे आप अपने एफडी को जो है मैच्योरिटी पीरियड से पहले ब्रेक करना चाहते हो या फिर मैच्योरिटी पीरियड के बाद उसको विड्रॉल करना चाहते हैं, तब भी आपको जो है सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड क्लोज कराना होगा। उसके बाद आप जो है अपनी एफडी को विड्रॉल कर सकते हैं या फिर ब्रेक कर सकते हैं। यही मैंने उनसे जो है सवाल किया था और मुझे यही जवाब मिला था, और आप रिकॉर्डिंग सुन भी सकते हैं, वो लास्ट में आप सुनेंगे। तो अब बात आती है दोस्तों कि हम अपना क्रेडिट कार्ड वो कैंसिल कैसे करेंगे, क्या कैंसिल कराने के लिए हमें ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो जी नहीं दोस्तों, मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा था, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप जो है हमें कॉल करके अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आपको जो है आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल करके देंगे, जिसके बाद आप जो है अपने एफडी को विड्रॉल कर सकते हैं। उनसे कहिएगा कि हमारे जो एफडी उस पर लीन जो लगा हुआ उसको हटा दीजिए, जब हमारा क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो गया है तो फिर उसके बाद आपके एफडी पे जो लीन है वो हट जाएगी, तो फिर उसके बाद आप अपनी एफडी को विड्रॉल कर सकते हैं। लीन का मतलब ये है कि उसको आप जो है कुछ कर नहीं सकते, उसको आप अपनी मर्ज़ी से निकाल नहीं सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। यही मतलब होता है सीधा सीधा उसका, यानी कि वो बैंक के अधीन हो जाती है। बैंक उसको जो है एकदम जो है समझ लीजिए कि ब्लॉक कर देता है कि आप उसको ब्रेक ना कर पाएँ, उनकी इजाज़त के बिना उसको विड्रॉल वगैरह या ब्रेक वगैरह ना कर पाएँ। तो दोस्तों आप खुद जो है रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया कि मैंने उनसे ट्विटर पे क्या बात की और उन्होंने क्या मुझे जवाब दिया, और आप रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए। की वजह से अगले कुछ दिनों तक हमारे कस्टमर सर्विस में कर्मचारी कम संख्या में मौजूद होंगे, जिसके कारण हमें आपको सहायता देने में देरी होगी। आप हमारे कोटक मोबाइल और नेट बैंकिंग की सुविधा घर बैठे उठा सकते हैं। लाइन पे बने रहें, हम आपकी कॉल को फोन बैंकिंग ऑफिसर से कनेक्ट कर रहे हैं। प्रिय ग्राहक, अब लाइन में इंतजार क्यों? नमस्कार, मैं विजय का फ़ोन बैंकर, आपकी सहायता करने में खुशी होगी। जी सर, अगर देखिए क्रेडिट कार्ड हमने लिया है वो एफडी के बेस पे लिया है, तो अगर वो एफडी मैच्योरिटी पीरियड पूरी कर जाती है तो हम विड्रॉल कर लेते हैं एफडी, तो क्या वो क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा या बंद हो जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ, समय दीजिए। जी आपका नाम जान सकता हूँ? मुजफ्फर सादिक। कॉल का आईवीआर वैलिडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट का समय दीजिएगा। जी जी जी।
चेक कर लेता हूँ। जी एफडी तोड़ना चाहते हैं आप? जी सर, अगर हम पूछ रहे हैं कि जैसे कि 1 साल के लिए एफडी करा रखे, उस पर क्रेडिट कार्ड हमने लिया है, तो 1 साल अगर पूरा हो गया है यानी कि एफडी मैच्योर हो गई, तो अगर हम उसको विड्रॉल करें तो क्या वो क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा या फिर बंद हो जाएगा, ये हम पूछ रहे हैं। एफडी आप मैच्योर करने के लिए आपको पहले क्रेडिट कार्ड कैंसिल करना होगा। अच्छा अच्छा। यस सर। जी ठीक है सर, हमें यही जानकारी चाहिए थी। इसके अलावा कोई मदद? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग कोटक महिंद्रा, ग्रेट डे। सर एक सवाल और है। बोलिए। जी सर, अगर हमें कैंसिल करना हो, जैसे क्रेडिट कार्ड हमें एफडी विड्रॉल करनी है, तो हम ब्रांच से कर पाएंगे या फिर आप खुद से ही कर लेंगे, जैसे कि आपको कॉल नहीं, हमें कॉल करना होगा सर। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद। वेलकम सर। ठीक, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कोटक महिंद्रा बैंक के सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की। अब आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आईसीआईसीआई बैंक के सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में भी इसी तरह की जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।